बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आप सबके सामने मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है जनाब। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, हमें कह रहे हैं फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई। तो आप लोगों ने यहाँ पर दो चीजें फाइंड करनी है। आप लोगों ने डेल्टा वाई भी फाइंड करना है और आप लोगों ने डी वाई भी फाइंड करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्ट नंबर 1 है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और वैल्यू दी हुई है 3 to 3.02। यहां पर आपके पास स्टेटमेंट है व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.02। ठीक है जनाब। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले यहां पर दो वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। एक x की वैल्यू होगी और दूसरी क्या होगी, dx की वैल्यू होगी। ठीक है जी। तो पहली वैल्यू आपके पास x की होगी, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है। dx कैसे फाइंड करेंगे, dx जो हम फाइंड करते हैं ना, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करते हैं, 3.02 माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है। इन दोनों को माइनस किया तो dx की वैल्यू आ जाएगी 0.02 आ जाएगी। तो मेरे भाई आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे 3.02 माइनस 3, तो आपके पास आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो मैं कैलकुलेटर उठा रहा हूं, आप लोगों के पास जो भी कैलकुलेटर है आप वो निकाल लेंगे। और एक और बात आपने याद रखनी है, dx और डेल्टा x ये हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मैंने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में आपको बताया है कि dx और डेल्टा x बराबर कैसे होता है। ठीक है जी। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है डेल्टा y और dy फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहां से x की वैल्यू निकाली और dx की वैल्यू निकाल ली। मैंने आपको बता दिया कैसे निकाली। अब हम ये y वाली वैल्यू ले लेंगे, y इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव लेने वाले हैं। तो आप लोग भी इसका दोनों तरफ क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। तो डेरिवेटिव लेना मेरे भाई, आप लोगों ने एक्सरसाइज कौन सी थी जनाब आपके पास, बताएं जी कौन सी एक्सरसाइज थी। 2.3 से लेकर 2.9 तक डेरिवेटिव लेना ही सीखा है चैप्टर नंबर 2 में। तो dy आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है जी, 2x होता है। और यहां नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, dx आ जाएगा। और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 का डेरिवेटिव आप सबको पता है 0 होता है। 0 क्यों होता है, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। तो dx मेरे भाई यहां डिवाइड हो रहा है, तो dx इस 2x के साथ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। तो dx यहां पर डिवाइड था, इसको मैंने 2x के साथ यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखें जी क्या होने वाला है। dy इज इक्वल टू 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 2 के बाद क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। तो x किसके इक्वल है, 3 के। तो x की जगह मैंने 3 पुट कर दिया। इसके बाद लिखा हुआ है dx, तो dx की क्या वैल्यू है, 0.02। तो dx की वैल्यू है 0.02, जो कि हम लोगों ने ऊपर फाइंड आउट कर लिया है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.02 के साथ। कैलकुलेटर चलाने में आप लोग माहिर हैं। तो dy आ जाएगा जी आप सबके पास 0.12। तो ये जी आप सबका dy आ चुका है, ये आप लोगों का जी dy आंसर आ चुका है। ठीक है। तो यहां पर दो चीजें फाइंड करनी थी, dy और डेल्टा y। अब हम लोग जनाब डेल्टा y की तरफ आते हैं। तो डेल्टा y अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है जी। देखिए जी आप सबके पास y दिया हुआ है, y दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो y के साथ क्या ऐड करेंगे, डेल्टा y ऐड करेंगे और x के साथ क्या ऐड करेंगे, डेल्टा x ऐड करेंगे। भाइयों आप सब लोग 2.1 2.2 बहुत ही अच्छे तरीके से कर चुके हो कि वहां पर हम y के साथ डेल्टा y और x के साथ डेल्टा x करवाएंगे। आप लोगों को मैंने ऐड करवाया था भाई, एक एक पार्ट मैंने चैप्टर नंबर 2 का आप लोगों को करवाया हुआ है। तो नेक्स्ट चलते हैं, डेल्टा y प्लस y है, तो प्लस y यहां पर दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं है। डेल्टा y इज इक्वल टू
एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वन माइनस वाई। तो वाई किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस वन के। वाई की जगह पुट किया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो आगे चलते हैं जी, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स किसके इक्वल है, 3 के। एक्स की जगह मैंने 3 पुट किया प्लस मैंने यहां बताया था कि डी एक्स और डेल्टा एक्स हमेशा बराबर होते हैं। तो जो वैल्यू डेल्टा एक्स की है वही डी एक्स की है, और जो डी एक्स की है वही डेल्टा एक्स की है। तो ये डी एक्स और डेल्टा एक्स की क्या वैल्यू थी, 0.02। तो यहां पे मैंने पुट किया 0.02 माइनस वन माइनस एक्स की जगह 3 पुट किया और माइनस वन आ जाएगा। एक्स का स्क्वायर था इसलिए 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को मैंने ऐड किया 3.02 आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा माइनस वन। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 माइनस वन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, 3.02 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9.1204 माइनस वन माइनस 8 तो माइनस 9 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को माइनस कर दें तो आप सबके पास आंसर आ जाएगा 0.1204। तो ये आप लोगों के पास डेल्टा y का आंसर आ जाएगा। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, जो कि दिया गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और इसके बाद उसने वैल्यू दे दी है, x चेंज हो रहा है 2 to 1.8, 2 to 1.8। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने x और dx निकालना है। पहली वैल्यू x की होती है, पहली वैल्यू किस चीज की होती है, x की। x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। dx कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस कर देंगे। पहली वैल्यू x की, dx सेकंड को फर्स्ट में से माइनस कर देंगे। तो जब हम 1.8 को माइनस करेंगे 1.2 के साथ तो आंसर आएगा माइनस 0.2। तो dx का आंसर आ जाएगा माइनस 0.2 आ जाएगा। तो ये dx आ गया, और साथ में dx और डेल्टा x ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी आप लोग लिख लेंगे। ठीक है जी। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो आपने दो चीजें फाइंड करनी है, डेल्टा y और dy, और वो आप जैसे मर्जी फाइंड कर लो, जो मर्जी पहले फाइंड कर लो, वो आप लोगों की मर्जी है। अगर मैं पहले डेल्टा y फाइंड करता हूं, y के साथ डेल्टा y, x के साथ डेल्टा x प्लस 2 x के साथ डेल्टा x ऐड कर देंगे। ठीक है जी। तो डेल्टा y इज इक्वल टू x किसके इक्वल है, x इक्वल है 2 के, डेल्टा x किसके इक्वल है, डेल्टा x और dx बराबर हैं, तो माइनस 0.02 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। ठीक है जी। और ऊपर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस का 2 आ जाएगा x। तो x है जी हमारे पास, x किसके इक्वल है, 2 के, डेल्टा x और dx दोनों बराबर हैं, तो इसकी क्या वैल्यू है, माइनस 0.2 है जी। ठीक है जी। और ये प्लस का y है, इस साइड पर आकर माइनस का y हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल 2 माइनस 0.02 कर लेना है। तो आप लोगों के पास कैलकुलेटर मौजूद है, आप लोगों को मैं बता देता हूं, 2 माइनस 0.2 कर देंगे तो आंसर आप सबको पता है 1.8 आने वाला है। तो यहां पे आ जाएगा 1.8 का स्क्वायर प्लस 2, इन दोनों को माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 1.8 का स्क्वायर माइनस y। तो y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x के। तो y की वैल्यू पुट की, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो ये वैल्यू तो पुट करेंगे ना, तब जाके जो वैल्यूज होंगी वो पुट करेंगे। तो 1.8 का स्क्वायर ले रहा हूं, 1.8 का स्क्वायर लिया तो ये आ जाएगा 3.24। ठीक है जी। यहां पे स्क्वायर नहीं है, 2 माइनस 0.02 खाली 1.8 है, खाली क्या है जी, 1.8 है। तो इसको आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3.6 आ जाएगा।
3.6 माइनस x, तो x की क्या वैल्यू है 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 2, x की क्या वैल्यू है 2 है, तो यहां पर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी है। ठीक है जी, तो आप लोगों ने यहां पर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब भाई इन दोनों को ऐड कर दें, 3.24 प्लस 3.26, तो इन दोनों को मैंने ऐड किया तो 6.84 आ जाएगा। तो क्या आंसर आ गया, इन दोनों को ऐड करने के बाद 6.84। ठीक है जी, तो इन दोनों को ऐड किया 6.84, फिर माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4, तो 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4, तो 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 6.84 माइनस 8 कर देंगे तो आप सबके पास सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा -1.16। तो आप सबका जी डेल्टा y आ चुका है -1.16। तो ये है जी आपके पास डेल्टा y है जो कि साथ साथ आ रहा है इसके, तो ये आप लोगों ने साथ साथ लिखना है इज इक्वल टू के। तो ये मेरे भाई आपका डेल्टा y आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, dy फाइंड करना है। तो dy फाइंड करने के लिए आप लोगों ने सिंपल इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेना है, या कुछ लोग के उसको डिफरेंशियल में भी करवाते हैं। ठीक है, दोनों तरफ मतलब d से क्या कर देते हैं, कुछ लोग उसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो बात एक ही है। तो देखें जी y दिया हुआ है, y दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x, आप लोग इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें। तो ये आप लोग यहाँ पे आंसर भी लिख देंगे कि भाई ये डेल्टा y हमारा आंसर है। ठीक है, तो दोनों तरफ आप लोग इसका डेरिवेटिव ले लें, d ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा, dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2 आ जाएगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो वो 1 मैं लिख नहीं रहा, dx यहां डिवाइड हो रहा है तो dx यहां पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जी मेरे ख्याल से आप सबको यहां तक समझ आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी, dy इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 आ जाएगी प्लस 2 और dx आ जाएगा। तो dx किसके इक्वल है, dx और डेल्टा x दोनों बराबर हैं, तो dx की क्या वैल्यू आ जाएगी -0.2 आ जाएगी, -0.2। ये वाला dx यहाँ डिवाइड था ना, तो इसके साथ यहाँ आके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 4, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या है जी -0.2 है। अब 6 मल्टीप्लाई -0.2 कर दूंगा तो आप सबके पास आंसर आ जाएगा -1.2 आ जाएगा जी इसका आंसर। तो dy का आंसर आ चुका है -1.2। तो ये है जी आप सबका dy है। तो उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जी, जिसमें सब हमारे पास थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू √x। तो थर्ड पार्ट है जी आपके पास y इज इक्वल टू √x, और यहां पर वैल्यू चेंज हो रही है 4 to 4.41। ठीक है जी, तो थर्ड पार्ट भी बिल्कुल हम इसी तरह करेंगे। तो आप सब लोगों ने क्या करना है, पहली वैल्यू x की होती है हमेशा x इज इक्वल टू 4, dx कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करके, तो 4.41 माइनस 4 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो 0.41 आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा ये dx की वैल्यू है, और 3 डॉट लगा के dx और डेल्टा x ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है जी, तो अब आपके पास है y इज इक्वल टू √x। तो डेल्टा y dy दोनों फाइंड करने, तो पहले हम डेल्टा y कर लेते हैं, y के साथ डेल्टा y जो मर्जी पहले कर लें, x के साथ डेल्टा x आ जाएगा, डेल्टा y x की वैल्यू पुट की, x 4 के इक्वल है, डेल्टा x इक्वल है 0.41 के, और प्लस y यहां पे आके माइनस का y हो जाएगा,
तो डेल्टा एक्स और डी एक्स की यही सेम वैल्यू है जो कि है 0.41। तो इन दोनों को मैंने ऐड किया 4.41 आ जाएगा जी। इन दोनों को हम ऐड करेंगे ना तो आप लोग कैलकुलेटर पे ऐड कर सकते हैं। 4.41 आ जाएगा माइनस वाई, तो वाई की वैल्यू है अंडर रूट एक्स, ये क्वेश्चन वाली वाई की वैल्यू। तो डेल्टा वाई तो साथ साथ आना ही आना है। 4.41 का अंडर रूट ले रहा हूं, पहले अंडर रूट दबाया फिर लिखा मैंने 4.41, तो क्या आंसर आ जाएगा? तो ये आ जाएगा जी 2.1 आ जाएगा इसका, माइनस एक्स, तो एक्स की क्या वैल्यू है हमारे पास 4 है, एक्स की वैल्यू यहां ऊपर ऊपर फाइंड की है 4 है, तो डेल्टा वाई क्या आ जाएगा 2.1, यहां पे कर लेते हैं, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2.1 माइनस 2, तो 2.1 माइनस 2 आप लोग करेंगे ना तो आंसर क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। तो ये जी आ जाएगा आप सबका डेल्टा वाई आ जाएगा। ठीक है जी, तो डेल्टा वाई हमारा आ चुका है। अब आप लोगों को डी वाई चाहिए, तो डी वाई के लिए मैंने आपको पहले भी समझाया है, आप लोगों ने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने सिंपल सिंपल डेरिवेटिव ले लेना है। तो देखें जी आपके पास y इक्वल है अंडर रूट एक्स के, तो आप लोगों ने इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव लेना है, डी ओवर डी एक्स, अंडर रूट को लिखेंगे हम 1/2, तो डी वाई ओवर डी एक्स, पावर रूल लगाया n x n माइनस 1, जब भी पावर होगी तो वहां पे हमने पावर रूल लगाना होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, डी वाई 1/2 x है जी, तो x की क्या वैल्यू है, x हमने यहां फाइंड किया है, x 4 के इक्वल है, तो x की जगह मैंने 4 पुट किया, 1/2 माइनस 1/2 आ जाएगा, dx यहां डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, dy इज इक्वल टू 1/2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और माइनस 1/2 आ जाएगा, और साथ में लिखा dx, तो dx की क्या वैल्यू है 0.41, तो dx की वैल्यू पुट की 0.41, तो 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहां dx की वैल्यू पुट कर चुका हूं जनाब। ठीक है जी, तो dy आ जाएगा 1/2, ये 2 की पावर -1 है तो नीचे आके +1 हो जाएगी, और यहां क्या बच जाएगा 0.41 बच जाएगा, साथ में 2 2 4 होता है ना, 0.41 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। 0.41 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 2 2 4 कर दिया। कैलकुलेटर उठाओ, फटाफट लिखो 0.41 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आ गया 0.1025। तो आपके पास dy का आंसर आ गया 0.1025। तो ये है जी आपके पास dy जो कि हमें रिक्वायर्ड था, dy और डेल्टा y, ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेटमेंट आप सबके सामने, यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड dy ओवर dx एंड dx ओवर dy यूजिंग डिफरेंशियल। ठीक है जनाब, तो आपके पास पार्ट नंबर 1 मौजूद है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, बोथ साइड पर इसका डिफरेंशियल ले लेना है, मतलब इसको दोनों साइड पर d से मल्टीप्लाई कर देना है, d से, डिफरेंशियल मतलब d। ठीक है जी, तो बोथ साइड पर आप लोगों ने क्या किया, d से मल्टीप्लाई किया। अब आप लोगों ने क्या करना है, d को यहां अंदर मल्टीप्लाई किया, dxy, d को इस x के साथ भी किया, और ये 4 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो डिफरेंशियल डेरिवेटिव, बस यहाँ पर फर्क ये है कि वहां पर हम dy ओवर dx करते थे, यहाँ पर सिंपल दोनों साइड पर d से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखें 2 फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा, पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस दूसरा वैसे ही, पहले का डेरिवेटिव, तो d डेरिवेटिव को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी डिफरेंशियल, तो इसलिए दोनों साइड पर d से हमने डेरिवेटिव लिया, d से मल्टीप्लाई किया।
और यहां पर x को d से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 तब होगा जब d ओवर dx होता, अब यहाँ 1 तो है ही नहीं ना, तो इसलिए x को d से किया तो dx आ गया, x आ गया, y को d से मल्टीप्लाई किया dy प्लस y, x को d से किया तो dx प्लस dx इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से मैंने dx को क्या लिया, कॉमन लिया, इस dx के साथ y है, इस dx के साथ 1 है, तो y प्लस 1 आ जाएगा, x dy यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x dy यहाँ पे आके, सॉरी यहाँ पे, वहां पे प्लस था ना, तो इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस x dy आ जाएगा, प्लस x dy है ना, इस साइड पे आके माइनस x dy हो जाएगा। ठीक है जी, हमें चाहिए दो वैल्यूज, हम लोगों ने फाइंड करना है dy ओवर dx भी फाइंड करना है और dx ओवर dy भी, ये दोनों वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करने वाले, अब आप लोग करने वाले हैं, ये x यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, y प्लस 1 ओवर x आ जाएगा, ये माइनस भी साथ में शिफ्ट कर दूंगा, dx यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो dx यहां आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x यहां मल्टीप्लाई था यहां के डिवाइड, dx यहां मल्टीप्लाई था यहां के डिवाइड, तो ये आप लोगों का क्या फाइंड हो गया, dy ओवर dx फाइंड हो गया। अब जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो वो dx ओवर dy आ जाएगा, तो जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे ना तो वो क्या आ जाएगा, dx ओवर dy आ जाएगा, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स ओवर वाई प्लस 1, तो ये दो आपके आंसर्स आ जाएंगे, माइनस वाई प्लस 1 ओवर एक्स और माइनस एक्स ओवर वाई। तो ये है जी पार्ट नंबर 1। अब हम लोग पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 लिखेंगे सब भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। पार्ट नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, हम लोग डिफरेंशियल ले रहे हैं, जिसकी वजह से हम इसको d से बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि d ओवर dx से। तो डिफरेंशियल में d से मल्टीप्लाई करते होते हैं, एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर, यहां पर भी d 16 आ जाएगा। ठीक है जी, तो d को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, dx स्क्वायर आ जाएगा, d को इसके साथ भी करूंगा, 2 कांस्टेंट है इसको बाहर कर दूंगा, dy स्क्वायर आ जाएगा ब्रैकेट में। इसी तरह 16 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, d को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 कांस्टेंट है बाहर किया, d को y स्क्वायर के साथ, और यहां 16 कांस्टेंट था 0 हो गया, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, और पावर के अंदर का फर्दर लेंगे, पावर के अंदर क्या है, x है, तो जब x को d से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, dx आ जाएगा, फर्दर लेना ही लेना है, ये 2d वैसे ही आ जाएगा, 2d नहीं आएगा क्योंकि अब हम इसका डिफरेंशियल लेने लगे, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, रूल वही है 2y, पावर रूल लगाएंगे ना, nxn माइनस 1 2y, पावर के अंदर का फर्दर लेंगे, पावर के अंदर है y, तो y का फर्दर क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा, 2x dx, 2 2 क्या होता है, 2 2 4 होता है, 4y dy आ जाएगा, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा, तो 2x dx प्लस 4y dy इस साइड पर आकर माइनस 4y dy हो जाएगा। देखें जी, 2x dx वैसे ही आ गया, 2 2 4 हो जाएगा, 4y dy आ जाएगा। अब ये 2x dx वैसे ही आ गया, प्लस 4y dy, यहां प्लस था तो दूसरी साइड पे जाके मैंने इसको माइनस कर दिया है। अब मुझे ये साइड जरा रेज करनी है ताकि मैं अपना क्वेश्चन क्या कर सकूं, कंप्लीट कर सकूं। आप लोगों में से कुछ बच्चों ने मेरे से पहले ही इसको कंप्लीट करना शुरू कर दिया है। हमें चाहिए dy ओवर dx चाहिए ना। अब जरा बात को समझना है आपने, dx यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो dx इसके नीचे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, 2x इज इक्वल टू dy ओवर dx,
बात को समझें, dx इसके नीचे आके डिवाइड हो गया, 4y यहां मल्टीप्लाई था इसके नीचे आके डिवाइड हो गया, 4y को मैंने यहां पर डिवाइड कर दिया और माइनस मैंने दूसरी साइड पर शिफ्ट किया, माइनस तो वैसे ही आ गया। ठीक है जी, तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, 2 1 2 2 2 4, तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स ओवर 2y, dy ओवर dx आ जाएगा। अब देखिए dy ओवर dx आपका आ चुका है, अब हमें dx ओवर dy चाहिए। अब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 2y ऊपर आ जाएगा, x नीचे आ जाएगा, dx ऊपर आ जाएगा, dy नीचे आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपने दो चीजें फाइंड करनी है, एक dy ओवर dx और दूसरा dx ओवर dy। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट था जनाब। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जिसमें सब हमारे पास थर्ड पार्ट है जो कि है x4 प्लस वाई स्क्वायर। लिखिए मेरा भाई थर्ड पार्ट लिखें, x4 प्लस वाई स्क्वायर, इसके बाद क्या है जी एक्स वाई स्क्वायर, इसके बाद हमारे पास है एक्स वाई स्क्वायर। तो ये है जी आपके पास थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसका डिफरेंशियल ले लेना है, इसको दोनों तरफ d से आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। तो देखिए जी d को अंदर मल्टीप्लाई किया, डिफरेंशियल ले लिया, d को x4 के साथ, d को वाई स्क्वायर के साथ, इसी तरह इज इक्वल टू लगाकर यहां पर दो फंक्शन हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर सेंटर में हमेशा प्लस, दूसरा वैसे ही और पहले का डेरिवेटिव लेते होते हैं। ठीक है जी, तो x4 पे पावर रूल लगाया तो 4x3 आ जाएगा, n(x(n-1) होता है ना। तो आप लोग भाई चैप्टर 2 तो जाहिर बात है पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 तो इस तरह से नहीं करने आए ना, तो चैप्टर नंबर 2 लाजमी पढ़ के आए। ठीक है, वाई स्क्वायर और यहां पर देखें पावर रूल लगाया 4x3 और पावर के अंदर का फर्दर, तो x को जब मैं d से मल्टीप्लाई करूंगा तो dx आ जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर का क्या आएगा 2y और y का फर्दर dy आ जाएगा, इज इक्वल टू x, वाई स्क्वायर पे पावर रूल लगाया 2y और y का फर्दर dy आ जाएगा। पावर रूल होता है n(x(n-1), पावर में से एक माइनस करते हैं, तो 2 - 1 तो 1। चैप्टर नंबर 2 में ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ये मौजूद है। वाई स्क्वायर तो यहां पे आ जाएगा dx आ जाएगा। ठीक है जी, तो x का डेरिवेटिव dx, डिफरेंशियल ले रहे हैं ना। तो नेक्स्ट चलते हैं, 4x³ dx 2y dy 2xy dy y स्क्वायर dx। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम dy वाले अलग कर देंगे और dx वाले हम लोग क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। ठीक है जी, देखें जी कैसे करेंगे, 2y dy, ये पूरी वैल्यू यहां प्लस हो रही है तो यहां के माइनस हो जाएगी, 2xy dy आ जाएगा। ठीक है जी, इज इक्वल टू में वाई स्क्वायर dx आ जाएगा और ये 4x³ dx है, यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, तो इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, -4x³ dx। तो ये प्लस था, इस साइड पे आके माइनस, ये प्लस था, इस साइड पे आके माइनस। dx वाली वैल्यूज हमने अलग कर दी और dy वाली वैल्यूज अलग कर दी। तो इन दोनों में से आप लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों में से आप लोग मेरा भाई कॉमन ले सकते हैं बिल्कुल। कुछ लोगों ने मुझे बता भी दिया है और शायद वो ठीक बताया, तो 2y आप लोग कॉमन ले सकते हैं और साथ में dy तो आएगा ही आएगा। ठीक है जी, ये पूरी वैल्यू कॉमन आ गई, इसकी जगह पे 1, 2y dy कॉमन आ गया, तो सिंपल क्या बच गया, x बच गया। इन दोनों में से dx कॉमन लिया तो क्या बच गया, वाई स्क्वायर -4x3 आ जाएगा, वाई स्क्वायर -4x3 आ जाएगा। अब हमें चाहिए था dy ओवर dx, हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, dy ओवर dx चाहिए। तो ये dx यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो dy
ओवर डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू वाई स्केयर माइनस 4x3 ओवर वाई स्केयर माइनस 4x3 वैसे ही आ गया, 2y 1 माइनस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 2y 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये आप लोगों का dy ओवर डी एक्स आ जाएगा। dx को मैं इसके नीचे ले आया और इस वैल्यू को मैं दूसरी डिवाइड में कर दिया क्योंकि हमें यहाँ dy ओवर dx बनाना था। अब हमें चाहिए dx ओवर dy। अब हम इसका रेसिप्रोकल करने वाले हैं, तो हमने किया इसका रेसिप्रोकल, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे। तो ये आप लोगों का सॉल्व हो चुका है पार्ट नंबर 3। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग इसको रेस करते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोग चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं। तो आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं मेरे भाई, ठीक है। तो लिखें जी आप लोग, अब पार्ट नंबर 3 तो हो चुका है, पार्ट नंबर 4 जी। पार्ट नंबर 4 लिखेंगे एक्स वाई माइनस लॉग एक्स वाई माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू सी। तो इसका डिफरेंशियल लिया दोनों तरफ, तो दोनों तरफ आप लोगों ने इसका डिफरेंशियल ले लिया, ठीक है जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, डी को अंदर मल्टीप्लाई करना है, डी को एक्स वाई के साथ भी, डी को log x के साथ भी, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। एक्स वाई पे प्रोडक्ट रूल, पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही, पहले का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल, log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है और x का जब मैं फर्दर लूंगा तो dx हो जाएगा। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, log के आगे जो भी वैल्यू हो उसको डिवाइड में लिखते हैं और log के आगे वाली वैल्यू का फर्दर लेते होते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं x, dy आ जाएगा, y को d से मल्टीप्लाई, y d को x से किया तो dx आ जाएगा, 1 ओवर x dx आ जाएगा इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा, ठीक है जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने एक सिंपल सा काम करना है, dx वाली वैल्यूज कॉमन ले लें और dy को अलग करते हैं। देखें जी यहाँ पर एक सिंपल सा काम करते हैं, x dy माइनस 1 ओवर x dx इस साइड पर आकर प्लस 1 ओवर x dx हो जाएगा, y dx यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा। थोड़ा सा काम हम आसान कर लेते हैं, तो x dy इसका, इसमें से अब हम dx कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 ओवर x माइनस y आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, x dy। तो नेक्स्ट देखें जी, अब आप लोग नेक्स्ट क्या करेंगे जी, बोर्ड पर देखेंगे, मेरे साथ साथ लिखा करें, x dy ओवर dx, dx यहाँ पे मल्टीप्लाई था, इसके नीचे मैंने डिवाइड कर दिया। ये वाला जो x है ये मैंने वैसे का वैसे ही अभी फिलहाल लिख दिया, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई ओवर x आ जाएगा। तो यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने इसका LCM लिया है, ब्रैकेट वाली, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करते होते हैं, ठीक है। तो ये LCM लेने का सबसे आसान तरीका है। अब नेक्स्ट x यहां मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो x इसके नीचे आके क्या होने वाला है, x इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो x जब ये नीचे आएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये dy ओवर dx आ गया है। अब हमें चाहिए dx ओवर dy। अब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। तो ये आप लोगों का जी आंसर आ जाएगा dy ओवर dx का और dx ओवर dy का। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है अब हमारे पास, वो में कह रहे हैं यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यूज ऑफ। तो आपके पास कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला पार्ट है आपके पास 4 अंडर रूट 17।
तो वो कह रहे हैं कि आपने डिफरेंशियल का यूज करना है और आप लोगों ने इन पार्ट्स को अप्रोक्सीमेट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको एक अच्छी बात बता देता हूं। सबसे पहले फार्मूला, अप्रोक्सीमेट वैल्यू का फार्मूला होता है y प्लस डी वाई। तो मतलब अब आपको y भी चाहिए, dy भी चाहिए। जब आंसर आ जाएगा, दोनों आंसर्स को आप ऐड करेंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोगों ने फार्मूला यहां पे याद कर लिया है, y प्लस डी वाई। तो पार्ट नंबर वन है आप सबके पास है जी। पार्ट नंबर 1 4 है और अंडर रूट में 17 है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 आप सबके सामने मैं राइट कर चुका हूं। ठीक है जी। अब सबसे पहले आप लोग लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू, इस वैल्यू को पावर के अंदर जो भी वैल्यू हो उसको आप x लेट कर लेंगे और यहां पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपने x ऐसी वैल्यू लेट करनी है जिससे ये पावर खत्म हो जाए और वो 17 के करीब करीब भी हो। तो x को मैं 16 अगर लिखूं, क्योंकि 2 की पावर 4 क्या होती है 16 होती है, तो ये 4 यहां भी 2 की पावर 4, तो 4 से 4 कट जाएगा। आपने वो वैल्यू लेट करनी है जो पावर बाहर मौजूद हो, वो वैल्यू लेट करनी है जहां पर ये पावर बन जाए। तो 2 की पावर 4 बनती है 16, तो इसलिए हमने 16 लेट किया और ये 16 17 के करीब करीब भी है। 16 में अगर मैं 1 प्लस करूं तो वो 17 बनेगा। ठीक है मेरे भाई। तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी, dx कहलाएगी। तो देखें दोबारा से भी तो वही आंसर बनना चाहिए ना। तो दोबारा से आंसर बनाने के लिए x प्लस डी एक्स फार्मूला होता है। तो 16 प्लस 1 क्या बन जाएगा 17। x हम लेट कर लेंगे 16 क्योंकि पावर 4 है और 17 के करीब करीब भी है। और अब दोबारा से ओरिजिनल वैल्यू भी बननी चाहिए। जो वैल्यू दोबारा से बनेगी जो प्लस माइनस होगी वो आपका dx कहलाएगा। तो 16 प्लस 1 क्या होता है 17 होता है। इसके अलावा अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। मैंने आप लोगों को फार्मूला बता दिया y प्लस डी वाई। देखें जी y है हमारे पास, x बाई 4 है ना, तो इसको मैंने क्या लिखा 1/4। y इज इक्वल टू, x किसके इक्वल लेट किया हुआ है 16 के, x की जगह 16 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 16 को लिखा 2 की पावर 4, 1/4 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हम लोगों के पास ये आंसर आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब मैंने आपको फार्मूला बताया था अप्रोक्सीमेट का, क्या बताया है y प्लस डी वाई। अब हमें डी वाई भी चाहिए, अब हमें क्या चाहिए डी वाई भी चाहिए। अब डी वाई कब आएगा, जब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे इक्वेशन नंबर 1 का। इक्वेशन नंबर 1 का क्या लेंगे, डिफरेंशियल लेंगे। तो आप लोग चाहें तो यहां लिख भी देनी चाहिए इसके फ्रॉम इक्वेशन 1, इस वैल्यू के नीचे लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 ली है। ठीक है। अब दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं, फिर से लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 अब हम लोग जो दोबारा से ले रहे हैं। अब हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंशियल लेना पड़ेगा। मतलब इसको बोथ साइड पर हमें d से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो कर देते हैं जी इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 ली, y इज इक्वल टू x की पावर 1/4। तो बोथ साइड पर d से मल्टीप्लाई किया, d x की पावर 1/4। ठीक है जी। बोथ साइड पर dy, क्योंकि हमें dy चाहिए ना, डिफरेंशियल में आप लोगों को d से मल्टीप्लाई करना ही करना है। dy इसलिए कर रहे हैं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू का फार्मूला होता है y प्लस डी वाई। ठीक है। तो y आ चुका है। अब मैं dy फाइंड करूं, d का मतलब डिफरेंशियल, दोनों तरफ d से मल्टीप्लाई किसको, इक्वेशन नंबर 1। तो पावर रूल लगाया, n x n माइनस 1, 1/4 माइनस 1। पावर के अंदर का फर्दर लिया, तो पावर के अंदर x है तो x का फर्दर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, dy इज इक्वल टू 1/4 x। तो x हमने क्या सपोज किया हुआ है, x हमने 16 सपोज किया हुआ है। तो x की जगह आ जाएगा 16, 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4 होता है।
कैलकुलेटर पे लिख लेना 1/4 -1 तो -3/4, और dx की क्या वैल्यू है 1 है, तो यहाँ पे dx की वैल्यू भी निकाली हुई है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी 1/4, 16 को लिखा हमने 2 की पावर 4 -3/4, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 नहीं आएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जनाब, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1/4, 2 की पावर -3 नीचे आके +3 हो जाएगी, और यहां पे आ जाएगा dy। तो 2 की पावर 3 अब आप लोगों ने निकालनी है। तो dy जी आपके पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा, dy इज इक्वल टू 1/4, 2 की पावर 3 8 होता है जी। तो ये मल्टीप्लाई में है मेरे भाई, 2 की पावर 3 8 होते हैं, 8 4 32 होता है, 1/32। तो 1 को 32 पे डिवाइड कर दें, 1 डिवाइडेड बाय 32, तो आंसर आ जाएगा 0.00312 तो ये आप लोगों का जी dy का आंसर आ गया। अप्रोक्सीमेट का फार्मूला क्या होता है, y प्लस dy होता है। तो y हमारे पास क्या निकला है मेरा भाई, y निकला है 2, तो y है जी 2, और dy क्या निकला है 0.03125। इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2.03125 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 है। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास है जी पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि है आपके पास 31 की पावर 1/5। पार्ट नंबर 2 जी आप सबके सामने लिख रहा हूं, 31 की पावर 1/5। तो आप लोग क्या करने वाले हैं, लेट करने वाले हैं, y इज इक्वल टू, इस वैल्यू को आप लोग x लेट कर लेंगे, इस वैल्यू को x लेट कर लेंगे, ठीक है जनाब। अब आप लोगों ने क्या करने हैं, अब आप लोगों ने दो वैल्यूज फाइंड करनी है, x और dx की, ठीक है। तो x क्या आएगा, x आपने वो वैल्यू सपोज करना है जो 31 के करीब करीब हो, लेकिन पावर 5 भी उसकी बन जाए, तो 32 ले लेंगे। x क्या लेंगे 32, क्योंकि 2 की पावर 5 32 होती है। और dx क्या आएगा, अब ये 31 भी बनना चाहिए, तो 32 में से -1 करूंगा तो 31 बनेगा, तो इसलिए dx आया -1। तो अप्रोक्सीमेट का जो फार्मूला होता है वो होता है y प्लस dy होता है, ये फार्मूला होता है। अब हमें यहाँ दो वैल्यूज चाहिए, एक y चाहिए, दूसरी dy चाहिए, ठीक है जी। अब पहले हम y फाइंड कर लेते हैं। तो y हमारे पास किसकी इक्वल है, x की पावर, देखें इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, यहां लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। चेक करने वाला बेचारा शरीफ बंदा है, वो खुश हो जाएगा कि भाई बच्चे ने मेहनत की है। तो यहां लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब आप लोग जी इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं, जो कि है y इज इक्वल टू x 1/5। तो हमें y की वैल्यू पहले फाइंड कर रहे हैं, तो x की क्या वैल्यू है 32 है, x की वैल्यू हमने क्या सपोज की हुई है 32। तो इस 32 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, 1/5 आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये मेरे भाई आप सबके पास y आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें dy चाहिए, क्योंकि अप्रोक्सीमेट में दो चीजें चाहिए होती हैं, एक y चाहिए होता है, दूसरा dy चाहिए होता है, ठीक है। तो बार बार बता रहा हूं y आ चुका है, अब हमें dy चाहिए। अब हम लोग फिर से इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, लिखें जी फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 ले, y इज इक्वल टू x की पावर 1/5, dy चाहिए ना, तो दोनों तरफ d से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिफरेंशियल ले लेंगे, तो यहां भी d आ जाएगा x की पावर 1/5। तो यहां पे पावर रूल लगाया, n x n-1,
और पावर के अंदर का फर्दर लिया तो x का फर्दर dx आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। dy इज इक्वल टू 1/5, x की वैल्यू 32, 1/5 -1 -4/5, dx की वैल्यू -1। तो यहां से हमने x की वैल्यू 32, dx की वैल्यू -1 और कैलकुलेटर पे लिखना 1/5 -1 तो -4/5 आ जाएगा। तो नेक्स्ट dy इज इक्वल टू 1/5, 32 को लिख सकता हूं 2 की पावर 5, यहां आ जाएगा -4/5, साथ में आ जाएगा -1, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1/5, 2 की पावर -4 है तो 2 की पावर -4 नीचे आके +4 हो जाएगा, -1 तो वैसे ही आ जाएगा। तो 2 की पावर 4 क्या होता है? 2 की पावर 4 16 होता है। 2 की पावर 4 16, 5 × 16, साथ में -1 तो आएगा ही आएगा मेरे भाई, ये आपका अब साथी है -1। तो 5 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 5 16 are 80 होते हैं, -1 को 1 से किया तो -1 आ जाएगा, -1/80। तो dy इज इक्वल टू 1 को 80 पे डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 80 तो क्या आंसर आ जाएगा? 0.0125, माइनस भी साथ में आएगा 125। तो ये dy आ गया। बात अभी यहां खत्म नहीं हुई, हमें चाहिए y प्लस dy। तो y का आंसर 2 आया है, dy का 0.0125 अप्रोक्सीमेट वैल्यू में y प्लस dy एज अ फार्मूला, y की वैल्यू dy की वैल्यू पुट की। अब हम इसको 2 माइनस 0.025 कर देंगे तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 1.9875। तो ये जी सेकंड पार्ट का आंसर है। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें सब हमारे पास थर्ड पार्ट है जनाब, जो कि है cos 29 डिग्री। थर्ड पार्ट जी आप सबके सामने लिख रहा हूं, cos 29 डिग्री। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप लोगों ने लेट कर लेना है, लेट y इज इक्वल टू cos x, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो x, हमने इस एंगल को x के इक्वल सपोज कर लिया है। अब 29 के करीब करीब कौन सा एंगल है? 29 के करीब करीब 30 है, तो x क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और dx क्या होगा? हमें बनाना है 29, 30 को अगर मैं +1 करूं तो 31 बनेगा, अगर -1 करूं तो फिर 29 बनेगा, लेकिन ये 1 भी डिग्री में आएगा क्योंकि एंगल हमेशा डिग्री में होता है। तो 30 डिग्री माइनस 1 डिग्री 29 डिग्री। अब इस 1 डिग्री की वैल्यू आप निकालेंगे जो कि आएगी 1 डिग्री की वैल्यू 0.01745। ठीक है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आता है ना, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई की वैल्यू 3.14, 3.14 को 180 पर डिवाइड करो तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब अप्रोक्सीमेट के लिए हमें पता है कि हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, y और दूसरा dy चाहिए होता है। तो अब आप लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, लिख लिया। इक्वेशन नंबर 1 है y इज इक्वल टू cos x, y इज इक्वल टू cos x की क्या वैल्यू है? 30 डिग्री। y इज इक्वल टू, कैलकुलेटर पे लिखोगे cos 30 जो कि होता है 0.866 के इक्वल, 0.8 cos 30 की वैल्यू 0.866। तो आप सब लोगों ने अपने अपने कैलकुलेटर पे निकाल लिया। अब हमें चाहिए dy, अब हमें क्या चाहिए? dy। अब हम लोग फिर से इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, फिर से इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे जो कि है हमारे पास y इज इक्वल टू cos x, इसका डिफरेंशियल लिया, dy आ जाएगा। यहां भी दोनों तरफ d से मल्टीप्लाई, dy cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और x का फर्दर क्या आ जाएगा? dx आ जाएगा, एंगल का डेरिवेटिव dx आ जाएगा।
तो नेक्स्ट चलते हैं, डी वाई माइनस साइन एक्स की जगह 30 आ जाएगा, डी एक्स की वैल्यू 0.01745, ये 5 लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको लकवा हो गया था बेचारे को, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। अच्छा जी 5 आ गया। अब माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 30 को मल्टीप्लाई कर दो 0.01745 से, साइन 30 की वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाई 0.01745, तो आंसर आ चुका है 8.725 10 की पावर -3। ठीक है मेरा प्यारा भाई। अब ये डी वाई भी आ चुका है, हमें चाहिए थी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो क्या था फार्मूला, y प्लस डी वाई, तो y का क्या आंसर आया 0.866 प्लस डी वाई का आंसर अभी अभी फाइंड किया है 8.725 10 की पावर -3। अब आप इन दोनों को आपस में ऐड कर दें, प्लस कर देंगे 0.866 के साथ, तो आंसर आ गया 0.8747, तो ये आंसर आ गया 0.8747, तो ये आप लोगों का जी आंसर आ चुका है थर्ड पार्ट का। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 जी मेरे भाई। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है जो कि है साइन 61 डिग्री। पार्ट नंबर 4 है साइन 61 डिग्री। ठीक है मेरा भाई। अब आप लोग लेट कर लेंगे इसको किसी भी चीज के इक्वल, तो मैंने लेट किया y इज इक्वल टू साइन x, तो आप लोगों ने x 61 के करीब करीब 60 है और 60 में 1 ऐड करूंगा तब ही जाकर 61 बनेगा, तो 1 भी डिग्री में आएगा और 1 डिग्री की वैल्यू है 0.01745। ठीक है जी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 है y इज इक्वल टू साइन x, y इज इक्वल टू साइन x, तो x की क्या वैल्यू है 60 है जी, y इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू होती है 0.866, तो ये आ गया जी आपके पास y आ गया। हमें अप्रोक्सीमेट के लिए दो वैल्यूज चाहिए होती हैं, एक y चाहिए होता है और दूसरा dy चाहिए होता है। तो अब हम लोग dy की तरफ आते हैं, y तो हमारा आ चुका है ना, क्योंकि जाहिर बात अब हमें dy की तरफ आना है, तो फिर से इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू साइन x, दोनों तरफ डिफरेंशियल लिया dy, यहां भी d आ जाएगा, तो dy साइन x का डेरिवेटिव cos x और x का फर्दर क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। ठीक है मेरा भाई। नेक्स्ट dy इज इक्वल टू cos x की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू है 60, dx की है 0.01745, cos 60 की वैल्यू होती है 0.5, 0.5 को मल्टीप्लाई किया 0.01745 से, तो क्या आंसर आ गया, वही सेम जो पहले आया था 8.725 10 की पावर -3। अब हमने लिखा फार्मूला y प्लस डी वाई, y का आंसर आया है 0.866 और dy का आंसर है 8.725 10 की पावर -3, तो इसको ऐड किया 0.866 के साथ, तो 0.8747, तो ये आंसर आ जाएगा जी आप सबके पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 का। मेरे ख्याल से और मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत ही जबरदस्त समझ आ रही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी हमें कह रहे हैं फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब if the length of its each side from 5 to 5.02। ठीक है जी, आप लोगों ने इसका अप्रोक्सीमेट इंक्रीज वॉल्यूम फाइंड करना है, तो
तो सिंपल क्या करना है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब का आप सबको पता होना चाहिए। देखें जी, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है जी, तो एक्स क्यूब इसी को ही हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोलते हैं, जिसका फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो x मल्टीप्लाई एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब होगा, और इसकी वैल्यू दी हुई है 525.02। आप सबकी बुक पर है 525.02। आप इसको फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। देखें जी, आप सबको पता है पहली वैल्यू x के इक्वल होती है, और dx कैसे फाइंड करते हैं, या यहां पर अगर आप वॉल्यूम का नाम दे रहे हैं तो फिर आप लोगों को यही वैल्यू dx ही, फिर भी आपको dx ही नाम, डिफरेंशियल ही नाम देना पड़ेगा। dx कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करते हैं, तो dx क्या आ जाएगा, इसको माइनस करके 0.02 आ जाएगा। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशियल लिया dv डी एक्स क्यूब आ जाएगा, dv एक्स क्यूब पे पावर रूल लगाया 3x का स्क्वायर, और पावर के अंदर का फर्दर, पावर के अंदर है x, तो x का हम क्या लेंगे, जो कि dx आएगा। ठीक है जी, तो dv इज इक्वल टू 3x है, x की क्या वैल्यू है 5, x की वैल्यू है 5 और x का स्क्वायर आ जाएगा, और आगे है dx, dx की क्या वैल्यू है 0.02 है जी। ठीक है मेरे भाई, अब आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, 5 का स्क्वायर लें, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 75 मल्टीप्लाई 0.02 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1.5 आ जाएगा, dv आ जाएगा 1.5, तो dv आ जाएगा 1.5, इसके साथ यूनिट लिख लेंगे, क्यूब यूनिट लिख लेंगे। ठीक है जी, तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 था, जो कि एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज।